खूबसूरती को हमने अक्सर भटकते हुए देखा है। हाँ, मैंने इन चंद अल्फाजों में कश्मीर को लिखा है। ये सौंदर्य का खजाना जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विविभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्सों में स्थित है और इसे अपनी प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है। जम्मू में अधिकांश पोशाकें ऊन, रेशम और कपास से बने होते हैं, जिन्हें जटिल कढ़ाई के साथ डिजाइन किया जाता है। व्यंजन अगर आप एक बार खा लें तो उसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूल पाता है। रोगन जोश, याकनी गोश्ताबा, कश्मीरी पुलाव, दम आलू, नदीर, वगान, राजमा गोगी और फिरनी यहाँ का परंपरागत भोजन है। Good morning everyone. Today I have made some dishes of Jammu and Kashmir. One is Rajma Chawal and second is Kashmiri Sweet Pulao. This is Rajma Chawal. And this is Kashmiri Sweet Pulao. हर राज्य की तरह यहाँ भी पर्यटक प्रसिद्ध स्थानों का लुत्फ उठाते हैं, जैसे रघुनाथ मंदिर, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, डल झील, गुलमार्ग, लेह लद्दाख, श्रीनगर, पट्टी टॉप जैसे शानदार पर्वत श्रृंखलाएं और बगीचे इस जगह की भव्यता को और भी आकर्षक बनाते हैं। सूफियाना कलाम एक तरह का संगीत है जो व्यापक रूप से जम्मू और कश्मीर के लोगों द्वारा सुनाया जाता है। संतूर एक संगीत वाद्य यंत्र है जो कश्मीर में उपयोग किया जाता है। कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड जश्न को लोकप्रिय रूप से फेस्टिवल ऑफ क्लाउन के रूप में भी जाना जाता है। रूफ और कुछ जैसे कई और लोक नृत्य यहाँ की संस्कृति की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। चलिए हमारे ही विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्रों द्वारा प्रस्तुत एक लोक नृत्य देखिए। चारों ओर बिछी हुई बर्फ की सफेद चादर, देवदार तथा चीड़ के पेड़ों से गिरते बर्फ के टुकड़े सच में यहाँ आने वालों को नई दुनिया का आभास देते हैं। किसी ने बिल्कुल सही ही कहा है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, बस यही है। जय हिंद। अब प्रस्तुत है उत्तराखंड की झांकी, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड 2 भागों में विभाजित है, एक गढ़वाल तथा दूसरा कुमाऊं। यहाँ पर गढ़वाली एवं कुमाऊनी के साथ साथ हिंदी, पंजाबी, उर्दू तथा अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। नंदा देवी मेला यहाँ का प्रसिद्ध मेला है। गंगा दशहरा, उत्तराखंडी होली इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार हैं। झूला देवी मंदिर, पूर्णागिरि मंदिर, पाताल भुवनेश्वर गुफा, जगेश्वर धाम मंदिर, ज्वाल्या देवी मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं और इसी वजह से इसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध नृत्यों में पांडव नृत्य, भोतिया नृत्य, चौलिया नृत्य,
तथा मुखौटा नृत्य आदि आते हैं। यहाँ के भोजन का तो क्या ही कहना। यहाँ के आलू के गटके, पूरी, काफली, फानू, अरसा, दाबुक इत्यादि सैलानियों में बहुत प्रसिद्ध हैं। हिमालय की गोद में बसा हुआ ये राज्य अपनी नैसर्गिक सुंदरता तथा दृश्यों से पूरी दुनिया के सैलानियों को आकर्षित करता है। तो देवभूमि का दर्शन करने उत्तराखंड जरूर आएं। शिवजी का बागवान सची फूल फुल्या छना, अरे फूल फुल्या छना, हा फूल फुल्या छना। Good morning everyone. I am Gyan Goyal of class 6C. Today I will tell heritage site of Uttaranchal. One of the most popular heritage site of Uttaranchal is Nanda Devi. It is having valley of flowers and a famous temple. So this is a very popular heritage site. Thank you. खम्मागणी राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी जयपुर है। राजस्थान राज्य का नामकरण कर्नल जेम्स डॉन ने किया, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखें राजस्थान की झांकी। राजस्थान का इतिहास आज से लगभग 500 साल पुराना माना जाता है। राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई। राजस्थान का पहनावा। आमतौर पर राजस्थान के वस्त्रों में औरतें घाघरा कुर्ती पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती कुर्ता और पैंट पहनते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान रंगीन कला में ब्लॉक प्रिंट, टाई एंड डाई प्रिंट, हस्तशिल्प वस्तुएं जैसे लकड़ी के फर्नीचर आदि शामिल हैं। त्योहार। राजस्थान में दीपावली, गणगौर, तीज, गोगा तीज, होली आदि मनाए जाते हैं। भाषा। इसकी भाषा में प्रमुख हिंदी और मारवाड़ी है। आगे देखिए भोजन। राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन में मुख्य रूप से दाल बाटी और चूरमा शामिल हैं। आगे देखिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल। राजस्थान के पर्यटन स्थलों में सिटी पैलेस, हवा महल, अजमेर आदि शामिल हैं। आइए लोक नाच का आनंद लें। पंजाब में सबका जी आया नु। पंजाब जो धरती है 5 दरियाओं की, लहलहाती फसलों और मीठी बोलियों की, लंबे ऊंचे गबरू जहाँ के और रंग बिरंगी मुटियारों की, भांगड़ा, गिद्दा और लोकगीत हैं जहाँ बसते फसल काट कर किसान जहाँ देश का पेट है भरते। बहनों की सिर का ताज जहाँ पर वीरों का
छाती पर है सहजाते वाघर तीरों का। जन्मे इस धरती ने कई वीर है जैसे भगत सिंह, रंजीत सिंह, शूरवीरों जैसे। कई रंग है यहाँ की धरती ने उपजाए, टप्पे बोलियां लोकगीत संग सबने है गाए। भात भात के खाने यहाँ है जो खा लेता, और कोई शहर उसे न भाता। मिलजुल के रहना है पहचान यहाँ की, गुरुओं ने दी सीख जहाँ लंगर चलाने की। बोली यहाँ की मीठी इतनी, जीत ले दिल हर किसी का। जहाँ भी जाए पंजाबी, बना लेता हर किसी को अपना। आप सबनू मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಃ. A very warm greeting to all of you. Karnataka is a state in the southwestern region of India. It is the largest state in South India and the 7th largest in India. The most popular festivals of Karnataka are Karhunbi, Hampi Utsav, Makar Sankranti, Ganesh Chaturthi, Ram Navami, Nag Panchami, Diwali and Bali Padiyami. There is an array of ancient temples like Shivoham, Shiva Temple, Cave Temple, Hanuman Temple, Bull Temple, modern cities with great architecture like Mysore Palace, Lotus Mahal and stone chariots in Hampi. The attire of Karnataka differs from district to district. The traditional dress of Karnataka for men consists of kurta and lungi, whereas women in Karnataka wear silk sarees weaved by the artisans. Typical Kannadiga ota, that is, the meal, consists of rice, sambar, rasam, paisam, salt, mango pickle, chutney puri, kadale bele, kosambari, beans palaya, cabbage palaya, vangi bhat, chitra anna, plain white rice and yogurt pachadi. This is the staple food of the state and it is always served in banana leaf. It has a special place in the world of Indian classical music with both Karnataka, Carnatic and Hindustani style. Let's cherish one such style with Miss Surbi. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವ ನೀನಾಗು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವ ನೀನಾಗು. ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಮೆ ಮಗನಾಗು, ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಮೆ ಮಗನಾಗು. ಕನ್ನಡ ನಿಧಿಯ ಸಿರಿಯಾಗು, ಕನ್ನಡ ನಿಧಿಯ ಸಿರಿಯಾಗು. ಜೈ ಹಿಂದ್. Dances of Karnataka are not just expression of art, but they are an expression of cultural history as well. Traditional folk arts cover the entire gamut of music, dance, drama, storytelling by itinerant groups, etc. Yakshagana, Bharatnatyam, Naga Mandala, Dolu Kunita are some of the famous folk and classical dances of the state. Let's have a glimpse of one such dance performed by Miss Naina. We hope that this initiative and efforts taken by Bluebird High School, head marked
the footprints on the golden sand of your hearts. With this note, may the spirit of Karnataka stay in the core of our hearts. Let's salute this state with pride. Jai Hind, Jai Bharat.